अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, अगर आप जिंदगी में बड़ी ऊंचाइयां हासिल करना चाहते हैं, अगर हजारों लोगों की जिंदगियां आरसीएम के इस मिशन के जरिए बदलना चाहते हैं, अपने परिवार को भी एक सिक्योर्ड जीवन, एक सिक्योर्ड फ्यूचर देना चाहते हैं। देखिए, परमात्मा करे आप सबकी उम्र लंबी हो, परमात्मा करे कि आप बहुत लंबे समय तक जिए और जीवन का आनंद ले, परिवार के साथ मिलकर रहे। लेकिन फिर भी एट द एंड बात यहीं पर आती है कि हम कितना साल जिएंगे ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये हमारे हाथ में नहीं। सो 5 चीजों में आपको अपना स्टैंडर्ड हाई रखना है। पहला, हेल्थ के ऊपर में आपको अपना स्टैंडर्ड हाई रखना है। हेल्थ में कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। स्टैंडर्ड रेज करने का मतलब है कि आपको इन चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। दो शब्द जो हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले शब्द है, जिनकी वजह से हमारी जिंदगी जो है सबसे ज्यादा प्रभावित की है, वो है चलता है। चलता है, जी हाँ, नोट कर लीजिए, ये दो शब्द है, चलता है। हम जिंदगी में बहुत सारी चीजों में इस तरीके से बात करते हैं, क्या फर्क पड़ता है, चलता है। अगर हम ज्यादा कामयाब नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, चलता है। कोई चीज हमें नहीं आती, कोई काम हमें नहीं आता, क्या फर्क पड़ता है, चलता है। मीटिंग में थोड़ा लेट से आते हैं, क्या फर्क पड़ता है, चलता है। बच्चों के सारे सपने पूरे नहीं कर पा रहे, क्या फर्क पड़ता है, चलता है। अपने माँ बाप को अच्छी 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 जगह पर उनको घुमा नहीं पा रहे, उनका अच्छा इलाज नहीं करवा पा रहे, क्या फर्क पड़ता है, चलता है। अपनी बीवी के सपने पूरे नहीं कर पा रहे, क्या फर्क पड़ता है, चलता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में ये चलता है शब्द, इनको आपको अपनी डिक्शनरी से निकालना पड़ेगा। तो हेल्थ के मामले में भी चलता नहीं है। थोड़ा वजन ज्यादा है, चलता है। थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, चलता है। दवाइयों के ऊपर जिंदगी चल रही है, चलता है। नो, नहीं चलता। आज से चलता है के सामने एक शब्द ऐड कीजिए, नहीं। नहीं चलता है। क्यों चलेगा साहब? जब परमात्मा ने आपको वो पूरी शक्तियां दी हैं कि आप अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से जी सकते हैं, जब आप आपके अंदर में गजब की लीडरशिप क्वालिटी बाय बर्न है, उसको बस बाहर निकालने की जरूरत है, तो क्यों जिंदगी में आप कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं? टॉनी रॉबिन्स की मैं बात कर रहा था कि टॉनी रॉबिन्स आज एक ऐसे ट्रेनर हैं जो विश्व के सबसे महंगे ट्रेनर हैं, जो एक दिन की ट्रेनिंग की फीस 50 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपया लेते हैं। तो टॉनी रॉबिन्स की किताब मैंने पढ़ी थी, अवेकन द जाइंट विद इन। अपने अंदर के छुपे हुए महामानव को बाहर निकालिए, अपने अंदर के लीडर को बाहर निकालिए। सो उसमें उन्होंने कहा था कि अपने जीवन के स्टैंडर्ड को हाई कीजिए। अगर आप चाहते हैं कुछ बड़ी सफलता लेना, अगर आप चाहते हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाना, अगर आप चाहते हैं बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना, अगर आप चाहते हैं लोग आपके साथ ज्वाइन करें, अगर आप चाहते हैं लोग आपके साथ शामिल हो जाएं, तो ये कब होगा? ये तब होगा जब आप अपना स्टैंडर्ड हाई करेंगे। आपका स्टैंडर्ड लो है तो आपके पास भी लो स्टैंडर्ड वाले लोग ही आएंगे जो जीवन में हाई स्टैंडर्ड करना ही नहीं चाहते। आप अगर अपना स्टैंडर्ड हाई करेंगे तो अच्छी क्वालिटी के लोग आपके साथ आएंगे, जो आपके साथ मिलकर इस अभियान को बहुत बड़ी ऊंचाइयां देंगे। सो पहला, हेल्थ के ऊपर स्टैंडर्ड हाई करना है, यानी स्वास्थ्य आपका बढ़िया होना चाहिए। देखिए, अगर कोई परमात्मा ने कोई तकलीफ मतलब हमारे हिस्से में लिखी है, कोई हमसे कुछ ऐसी बात हुई थी जिसकी वजह से हमारे हमारे भाग्य में कोई बीमारी लिखी हुई है कि जो बाई बॉर्न हमको मिली है, एज ए गिफ्ट हमको मिली है, तो ठीक है, वो तो हमारे साथ है, हमारे साथ ही आया है, हमारे साथ ही जाएगा। बट मैं बात कर रहा हूं लाइफ स्टाइल डिसीज, यानी हमारे इम्यून सिस्टम के कमजोर होने की वजह से जो बीमारियां हमें होती है, या हम हमारे लाइफ स्टाइल के गड़बड़ होने की वजह से जो बीमारियां हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है, जैसे डायबिटीज है, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, हाइपरटेंशन है, घुटनों की प्रॉब्लम है, मोटापा है, तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम को आप अपने जीवन से अलविदा आपको कहना पड़ेगा। आपको अपने स्वास्थ्य के ऊपर में ध्यान रखना पड़ेगा, एक्सेलेंट केयर करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर द ब्रांड एम्बेसडर। आप अपने मिशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आपको देखकर ही लोग आपके साथ जुड़ने या न जुड़ने का फैसला करेंगे। आरसीएम को भीलवाड़ा देखने के लिए लोग बाद में जाएंगे, शुरू में कोई नहीं जाएगा। शुरू में लोग आपको ही आरसीएम मानते हैं। आपकी जैसी इमेज होगी समाज में, वैसी इमेज लोग आरसीएम की मानेंगे। तो आपकी इमेज बढ़िया होनी चाहिए। अगर आरसीएम में हेल्दी प्रोडक्ट्स हैं तो पहले आपका हेल्थ बढ़िया होना चाहिए। अगर आपके हेल्थ में प्रॉब्लम है, आप बार बार बीमार पड़ते रहते हैं, आपको बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है, बार बार आपको डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ते हैं, आपका वजन बढ़ रहा है, आपका पेट बाहर निकल रहा है, आपका फैट बढ़ रहा है, और आप लोगों से बात करेंगे सर हमारे प्रोडक्ट हेल्दी हैं, कौन मानेगा? तो आपको अपने हेल्थ के ऊपर में अपना स्टैंडर्ड हाई करना पड़ेगा। दूसरा, अपने वेल्थ के ऊपर में आपको काम करना पड़ेगा। पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सही जगह पर खर्च करना पड़ेगा। पैसों का मिसयूज करना पैसे का अपमान है।
थोड़ी सी इनकम बढ़ते ही हम टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, इन चीजों में खर्चा करने अगर लग जाएं, दिखावे के लिए खर्चा करने लग जाएं, होटल में खाना खाने लग जाएं, तो ये पैसे का अपमान है। पैसों को सही सही खर्च कीजिए। अभी आप एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर रहे हैं, एक ऐसी इनकम खड़ी कर रहे हैं, रेसिडुअल इनकम खड़ी कर रहे हैं, जो आपके जीवन के साथ भी इनकम आएगी, जीवन के बाद भी आएगी। तो इस इनकम को खड़ी करने के लिए शुरू में पैसा लगाना पड़ेगा। आपको कहीं जाना है, टूर करना है, गाड़ी का भाड़ा लगेगा, मोबाइल का बिल आएगा आपको। तो ये सीखना है, मीटिंग में आप जाएंगे, ट्रेनिंग में आप जाएंगे, तो वहां भी खर्चा लगेगा। किताबें आप खरीदेंगे, वहां भी खर्चा लगेगा। कंपनी आपसे 1 रुपया नहीं मांग रही, आरसीएम आपसे 1 रुपया भी नहीं मांग रही, क्योंकि आरसीएम तो एक मिशन है। ये तो केवल देने के लिए बना हुआ है, लेने के लिए नहीं बना। आपसे आरसीएम को कुछ भी नहीं चाहिए, आरसीएम तो देना चाहता है। बट आपको इस जर्नी में कुछ खर्च तो करना पड़ेगा। आप एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर रहे हैं, एक एम्पायर बिल्ड कर रहे हैं, तो थोड़ा खर्च तो करना पड़ेगा। तो वहां खर्च कीजिए जहां जरूरी है, जहां से आपकी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ती है। बट आप वहां खर्च मत कीजिए जो खर्च अभी नहीं करके भी काम चलता है। और अपनी इनकम को बड़ा से बड़ा कीजिए। आप भले ही सबकी मदद कीजिए। फ्लाइट में कभी आप जाएंगे तो फ्लाइट में एक मैसेज आता है कि अगर कोई हवा का दबाव कम होता है, हवाई जहाज को अगर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है, तो वहां से ऊपर से ऑक्सीजन के मास्क आएंगे। वो ऑक्सीजन के मास्क पहले आप खुद को लगाइए, बाद में अपनी फैमिली को लगाइए। बिकॉज आप जिंदा रहेंगे तो आप अपने परिवार को बचा लेंगे। लेकिन अगर परिवार को बचाते बचाते आपको ही कुछ हो गया, तो जो परिवार के बाकी सदस्य हैं उनको आप नहीं बचा पाएंगे। अगर आप चाहते हैं समाज की मदद करना, अगर आप चाहते हैं देश का भला करना, तो आपको अपना भी इनकम लेवल हाई करना पड़ेगा। क्योंकि खुद ही हम मजबूर हैं, खुद ही हम दुखी हैं, खुद ही हम कर्जों में डूबे हुए हैं, और हम लोगों को बता रहे हैं कि आरसीएम स्वावलंबन देता है, तो कहीं ना कहीं ये बातें विरोधाभासी हो जाएंगी। अपने पैसों को लेकर आपके मन में जो भी सोच थी कि मुझे, ठीक है आप समाज सेवा करना चाहते हैं, ठीक है आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, ठीक है आप लोगों का जीवन बदलना चाहते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भूखे पेट लोगों की मदद करना है। आपको अपना भी एक बड़ा टारगेट बनाना है, एक पैसों का बड़ा गोल बनाना है कि साहब मुझे इतनी इनकम तो हर महीने की चाहिए ही चाहिए। रिलेशनशिप को लेकर आपका स्टैंडर्ड हाई होना चाहिए, कि रिश्तों में कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए कि किसी के साथ मेरे रिश्ते खराब हैं चलेगा, कुछ लोगों से मेरे रिश्ते नहीं बनते चलेगा, मेरे डाउनलाइन में से कुछ लोगों से संबंध ठीक नहीं है चलेगा, अपलाइन में से कुछ लोगों से संबंध ठीक नहीं है चलेगा, दोस्तों में संबंध खराब नहीं चलेगा। आज के बाद चलेगा शब्द से एक सामने शब्द लगाइए, नहीं चलेगा। क्यों चलेगा? जब मुझे एक लीडरशिप की क्वालिटी परमात्मा ने दी है, जब मुझे आरसीएम जैसा सुंदर मिशन दिया है, सुंदर सिस्टम दिया है, जब मुझे इतना बढ़िया माहौल दिया है, जहां पर मैं अपनी कमजोरियों पर विजय हासिल कर सकता हूं, जहां पर मैं अपना अहंकार त्याग कर सकता हूं। रिश्तों में कटुता क्यों आती है, रिश्तों में खटास क्यों आती है? अहंकार की वजह से। सबसे मुख्य कारण है रिश्तों के खराब होने का अहंकार। कई बार तो ऐसा होता है कि दोनों दो पक्ष जिनके आपस में रिश्ते खराब है, तो वो दोनों ही अब एक दूसरे से रिश्ता सुधारना चाहते हैं, क्योंकि उनको एक दूसरे की कमी महसूस हो रही है। लेकिन पहल कौन करेगा, झुकेगा कौन? अहंकार दोनों का होता है, और जिस कारण से पूरी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन वो अपने संबंधों को ठीक नहीं करते। तो मैक्सिमम रिश्ते जो खराब है ना, वो अहंकार की वजह से खराब है। तो हम अपने अहंकार को छोड़ सकते हैं, सामने वाला भले ही ना छोड़े। सतीश पंडित जी एक बड़ी अच्छी बात कहते थे कि जिसका लक्ष्य बड़ा है, विनम्र उसी को बनना पड़ेगा, थोड़ा झुकना उसी को पड़ेगा। कि कोई व्यक्ति इस बात से नाराज है कि साहब मेरी फुंसी हुई थी, आप क्यों नहीं है? प्रॉब्लम आपकी बड़ी थी कि आपको कोई बड़ी बीमारी थी, मान लीजिए कैंसर था, आप नहीं जा पा रहे थे कहीं पर, कैंसर था। लेकिन सामने वाला नाराज है कि भाई मेरी तो फुंसी थी, मुझे एक छोटा सा फोड़ा हो गया था, आप क्यों नहीं आए मुझे देखने? तो अगर आपके लक्ष्य बड़े हैं, तो सतीश पंडित जी कहते थे, लक्ष्य बड़े हैं तो अपने कैंसर को भूलकर आपको सामने वाले के साथ विनम्रता से कहना पड़ेगा कि साहब आपकी फुंसी हुई थी, मैं देखने नहीं आ पाया, मुझे माफ कीजिए, आइए हम एक नए रिश्तों की शुरुआत करते हैं। इतना बड़ा दिल जब आप रखेंगे, तो आपके रिश्ते भी अच्छे होंगे, और आप अपने हर कार्य में ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। समय को लेकर के आपको अपना स्टैंडर्ड हाई करना पड़ेगा। अपने टाइम को लेकर के आपको गहरे मापदंड बनाने पड़ेंगे कि मेरा समय किसी भी गैर जरूरी चीज पर न जाए, कहीं पर भी मेरा समय ऐसी जगह पर वेस्ट ना हो जिस जगह से मुझे कोई रिटर्न मिलने वाला नहीं। गैर जरूरी कामों में हम बहुत सारा समय यूं ही खराब कर देते हैं। बहुत सारा समय बचाया जा सकता है। समय की देखिए इज्जत आप करेंगे तो समय आपकी इज्जत करेगा, आप समय बर्बाद करेंगे तो समय आपको बर्बाद करने में देर नहीं लगाएगा। क्योंकि समय के पास न्याय है, समय के पास इंसाफ है। तो समय की कदर कीजिए। 24 घंटे आपके पास भी हैं, 24 घंटे हर कामयाब व्यक्ति के पास भी हैं, जिन्होंने आरसीएम के जरिए अपनी और दूसरों की जिंदगियों को बदला है, उनके पास भी 24 घंटे हैं। हर कामयाब व्यक्ति के पास 24 घंटे।
तो अगर आपके पास समय लिमिटेड है और 24 घंटे ही है, तो उस 24 घंटे का किस तरह से आप सदुपयोग करते हैं वही आपके आने वाले भविष्य को तय करेगा। और आप जब चेक करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपके दिन भर का बहुत सारा टाइम बर्बाद हो रहा है, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा, तब मालूम पड़ेगा। तो समय का स्टैंडर्ड, अपने समय का स्टैंडर्ड हाई कीजिए कि मुझे किसी भी फालतू की चीज में अपना समय नहीं देना, कोई ऐसा काम करने में मुझे अपना समय नहीं देना जो मेरे अलावा कोई और कर सकता है, कोई ऐसी जगह पर मुझे अपना समय नहीं लगाना जो समय मेरी प्रोडक्टिविटी में या किसी और की प्रोडक्टिविटी में कोई फर्क नहीं ला रहा, कोई बदलाव नहीं ला रहा। मुझे किसी की आलोचना में समय नहीं डालना, मुझे फालतू के सीरियल्स में समय नहीं डालना, मुझे फालतू के टीवी के प्रोग्राम्स में समय नहीं डालना, फालतू की मूवीज में समय नहीं डालना, फालतू टाइम पास करने के लिए समय नहीं डालना, दूसरों की निंदा करने के लिए समय नहीं डालना। बिकॉज मेरे पास जो समय है वो मेरे परिवार का, उस पर हक है। मुझे अपने परिवार की खुशियों के लिए काम करना है, मुझे हजारों लोगों की जिंदगियां आरसीएम मिशन के जरिए बदलना है, उसके लिए काम करना है। सो मेरे पास टाइम बर्बाद करने के लिए टाइम नहीं है। ऐसे बहुत टाइम है, मुझे बहुत काम करना है, लेकिन टाइम बर्बाद करने के लिए टाइम नहीं। और अपने परफॉर्मेंस के साथ आप कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, अपने परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड को रेज कीजिए। मुझे कुछ नहीं आता तो मुझे सीखना है। अगर मेरे बात करने से लोग मानते नहीं है तो मुझे लोगों को कैसे मनाया जाए वो सीखना है। अगर मेरे बुलाने पर लोग मीटिंग में नहीं आते तो लोगों को मीटिंग में कैसे बुलाया जाए मुझे वो सीखना है। अगर मेरे प्लान दिखाने से लोग मेरे साथ जुड़ते नहीं है तो प्लान कैसे दिखाया जाए मुझे वो सीखना है। यानी जो मुझे नहीं आता वो सब कुछ मुझे सीखना है, वो सब कुछ मुझे सीखना है। ये मेरा टारगेट है, ये मेरा गोल है कि मुझे हर वो चीज सीखना है जो मुझे नहीं आती और जो मेरी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। यही तो फर्क है कामयाब और नाकामयाब में। नाकामयाब आदमी को जो नहीं आता, जो अच्छा नहीं लगता, वो छोड़ देता है। लेकिन कामयाब आदमी को जो नहीं आता या जो अच्छा नहीं लगता वो उस काम को तब तक करता है जब तक वो काम उसे आने नहीं लग जाता और जब तक वो काम उसे अच्छा नहीं लगने लग जाता। सो आपको अपना स्टैंडर्ड हाई करना है। अब हम बात करेंगे टीम कल्चर के ऊपर में। ये एक्चुअल में आज हमारी लीडरशिप था तो उसका सब्जेक्ट है, बट ये सारे सब्जेक्ट आज मैं नहीं लूंगा। मैं आपके सामने टीम कल्चर के ऊपर थोड़ी सी बातचीत करूंगा अगले 10 मिनट। तो टीम कल्चर, जैसा कि मैं बात कर रहा था कि कोई व्यक्ति किसी काम को किसी खास तरीके से करता है तो वो उसकी हैबिट है। कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी काम को किसी खास तरीके से करती है तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, उस टीम का कल्चर है। क्या चीज का कल्चर बनता है? हम चीजों को कैसे करते हैं, हमारे क्या विश्वास है, चीजों को देखने का हमारा क्या नजरिया है, काम करने का हमारा क्या तौर तरीका है। जब कोई व्यक्ति नया ज्वाइन करता है हमारी टीम में तो हम उसके साथ शुरुआत में क्या करते हैं, प्लान हम किसी भी व्यक्ति को किस तरीके से दिखाते हैं, किस तरीके से फॉलो अप करते हैं, किस तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडल करते हैं। क्या हमारी टीम सारी की सारी सुबह 6:30 बजे टीसीजी की मीटिंग में आती है, 8 बजे इस 8 PM जेआरसीएम की मीटिंग में आती है? क्या हमारी टीम किताब पढ़ती है? क्या हमारी टीम कैसेट सुनती है? ये सारा क्या है? ये है टीम कल्चर। और टीम कल्चर डालने में शुरू में बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा। मैं एक माँ का त्याग किस तरीके का होता है उस त्याग की तुलना करता हूं टीम कल्चर के साथ। एक एग्जांपल देता हूं कि मेरा भतीजा है आरुष। तो आरुष अभी परसों पढ़ रहा था तो उसने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी मेरे पास बैठो, मुझे पढ़ना है। मम्मी ने कहा ठीक है। मम्मी बैठ गई, घर में और कोई नहीं था तो मम्मी बैठ गई, भाभी बैठ गई। अब जब वो बैठ गए तो अब भाई खाली बैठे, आरुष तो अपने आप पढ़ रहा है, खुद से पढ़ रहा है, तो उन्होंने अपना मोबाइल निकाल लिया कि भाई तब तक मैं कुछ अपना मोबाइल में कुछ काम कर लेती हूँ। तो आरुष ने कहा कि नहीं, आप मोबाइल नहीं देखोगे, मोबाइल आप देखोगे मेरा ध्यान भटकता है, तो आप मोबाइल नहीं देखोगे, आप बैठो यहां पर लेकिन मोबाइल नहीं देखोगे। क्या करोगे? कुछ नहीं, आपको खाली बैठे रहना है। 1 घंटा उसने पढ़ाई की होगी, 1 घंटा तक भाभी चुपचाप उसके पास बैठी रही, उसको देखती रही। पढ़ाई उसकी हो रही है लेकिन तपस्या उसकी माँ की हो रही है। तो यही ये तपस्या एक माँ अपने बच्चे में अच्छा कल्चर डालने के लिए, बच्चे के अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए तो कितनी बार करती है। बच्चे का एग्जाम होता है, रात भर जागता है, माँ भी जागती है। माँ उसके लिए बार बार चाय बना के देती है, दूध बना के देती है, एनर्जी वीटा बना के देती है ना। माँ उसको नाश्ता बना के देती है, रात भर वो कार्यक्रम चलता रहता है। तो बच्चे का एग्जाम है लेकिन माँ का पिता का, उनका पूरा का पूरा जो है वो वहां पर कमिटमेंट दिखता रहता है। तो जब कोई अच्छा कल्चर ठीक उसी तरीके से आप अपनी टीम में भी डालना चाहते हैं तो एक माँ की भूमिका में आपको आना पड़ेगा। मतलब वो माँ का प्यार, वो माँ का त्याग आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा, अपनी टीम को अपने बच्चों के समान प्यार करना पड़ेगा। तभी जाकर आप उनमें एक सही कल्चर डाल पाएंगे, आप उनमें एक राइट कल्चर डाल पाएंगे। तो शुरू में बहुत मेहनत लगेगी, पहले वो काम सारे खुद करने पड़ेंगे जो आप उनसे करवाना चाहते हैं। जैसे कि बच्चे का एग्जाम है लेकिन माँ भी जो है रात भर जागती है, तो भले ही आप अच्छे लेवल पर आ गए लेकिन फिर भी अगर आप टीम से कुछ करवाना चाहते हैं तो आपको भी करना पड़ेगा,
आप चाहते हैं आपकी टीम के लोग रोज प्लान शो करें, रोज ज्वाइनिंग करवाएं, इस मिशन में रोज किसी न किसी को शामिल करें, तो साहब ये काम आपको भी पहले करना पड़ेगा। आपको प्लान शो करना पड़ेगा, आपको रोज ज्वाइनिंग करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। आप चाहते हैं लोग होम मीटिंग करें तो आपको भी करना पड़ेगा। आप चाहते हैं लोग किताब पढ़े तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा। यानी जो भी काम आप लोगों से करवाना चाहते हैं वो सारे के सारे काम आपको भी करने पड़ेंगे। शुरू के दौर में बहुत मेहनत लगती है टीम कल्चर डालने में, क्योंकि वो काम करने पड़ते हैं, दर्द हो तो भी करना पड़ता है, बहुत थके हो तो भी करना पड़ता है। लेकिन धीरे 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 जब वो काम, वो तरीका, वो सोचने का तरीका, वो नजरिया, वो तौर तरीका, वो सारी चीजें जब आपके टीम के लोग भी आपसे ले लेते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं, वो सारे तौर तरीके आपकी टीम का कल्चर बन जाता है, टीम का बिहेवियर पैटर्न बन जाता है, उसके बाद फिर असली मजा आना शुरू होता है। फिर आप अपनी टीम के लिए सबसे एसेंशियल एलिमेंट नहीं होते, सबसे जरूरी तत्व नहीं होते। आपकी टीम ऑटो मोड पे आ जाती है, ऑटोमेशन पे आ जाती है, आपका काम चलता रहता है, आपकी इनकम जीवन के साथ भी आती है, जीवन के बाद भी आती है। तो जीवन के साथ भी आती है और तब भी आती है जब आप अपने परिवार को लेकर अपना कमिटमेंट पूरा करने के लिए 2 महीने के 3 महीने के वर्ल्ड टूर पे निकले होते हैं, तब भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होती है, इनकम आपकी आ रही होती है। जी हाँ, कमिटमेंट कीजिए अपने परिवार से कि आप 5 साल मेरा साथ दीजिए, हम लोग दिन रात लगा के मेहनत करके काम करेंगे और 5 साल के बाद हम आपको वर्ल्ड टूर पे लेके जाएंगे, भले उसमें 10 लाख रुपए लगे, भले उसमें 15 लाख रुपए लगे, वर्ल्ड टूर पे चलेंगे पूरा परिवार, 2 महीना लगातार, 3 महीना लगातार, पूरी दुनिया की सैर करेंगे, कई देश घूमेंगे। कीजिए ना कमिटमेंट अपने परिवार से और उनका सहयोग लीजिए ना। ये मुझे सहयोग चाहिए आपका, क्योंकि बिना सहयोग के इतना बड़ा कमिटमेंट पूरा नहीं हो पाएगा। तो जब आप ये कमिटमेंट पूरा करने के लिए आज से 5 साल के बाद वर्ल्ड टूर कर रहे होंगे, तब भी आपका, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये काम कर रही होगी, इनकम आ रही होगी। लेकिन ये होगा कब? जब आप राइट कल्चर अपनी टीम में डालेंगे। तो कुछ कल्चर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूं, जो कल्चर आपको अपनी टीम में डालना जरूरी है अगर आप एक बड़ा संगठन खड़ा करना चाहते हैं तो। पहला है कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब है अखंडता, ईमानदारी से एक ऊपर का शब्द है ये इंटीग्रिटी। ईमानदारी मतलब ऑनेस्टी, बट इंटीग्रिटी मतलब उससे एक ऊपर, एक लेवल ऊपर, दैट इज अखंडता, है ना। इंटीग्रिटी मतलब अखंडता, यानी किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर आप खंडित नहीं होंगे, यानी आप अपने वैल्यूज को नहीं छोड़ेंगे, आप अपने आदर्शों को नहीं छोड़ेंगे। एक पुरानी कहावत है कि बिकने को आ जाओ, बिकने को आ जाओ तो घट जाती है कीमत, बिकने को आ जाओ तो घट जाती है कीमत, अगर ना बिकने का मन हो तो कीमत और बढ़ती है। यानी जब आप बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपना ईमान बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो कल तक जो लोग वो ईमान खरीदना चाहते थे, फिर बाद में आपको दोबारा उसकी कीमत नहीं देते। फिर आपकी एक बार ईमान आपने बेच दिया तो फिर आपकी वैल्यू खत्म हो गई। बट अगर आपने ईमान नहीं बेचने का मन बना लिया, गलत नहीं करने का मन बना लिया, ईमानदारी के रास्ते पर आगे चलने का मन बना लिया, तो आपको लोग बड़े से बड़ा ऑफर देते ही रहेंगे, जीवन भर आपकी कीमत बढ़ती ही चली जाएगी। तो इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का आरसीएम में क्या मतलब है कि आप अपनी टीम को ऐसी कोई भी बात कभी नहीं कहेंगे जो उनके सर्वश्रेष्ठ हित में ना हो, जो उनके भले के लिए ना हो, जो उनकी जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए ना हो। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, अपने फायदे के लिए आप अपनी टीम को कोई भी शब्द नहीं कहेंगे। तो यह हो गया इंटीग्रिटी, यानी उनको आप ईमानदारी सिखाएंगे शुरुआती दिन से, उनको आप अखंडता सिखाएंगे शुरुआती दिन से कि हमें किसी की टीम नहीं तोड़नी, हमें किसी के साथ गलत नहीं करना, हमको कोई गलत कल्चर डुप्लीकेट नहीं करना, अपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसी गलत काम को बढ़ावा नहीं देना, और अपनी टीम को कोई भी गलत सलाह नहीं देना, जानबूझकर कोई भी गलत सलाह अपनी टीम को नहीं देना। तो इंटीग्रिटी का कल्चर टीम में डालना है। कल्चर ऑफ प्रोफेशनलिज्म, कि आप किस तरीके से ड्रेसअप करते हैं, किस तरीके से आप कपड़े पहनते हैं, किस तरीके से आप टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, कैसा बोलते हैं, किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल आप करते हैं। आपके शब्द लोगों को ताकत देते हैं या आपके शब्द लोगों को ताने की तरह चुभते हैं, उनका विश्वास कमजोर करते हैं, उनका मनोबल गिरा देते हैं। तो क्या होता है, कई बार हमारे इरादे तो नेक होते हैं, लेकिन हमारे शब्दों का चयन इतना कमजोर होता है कि जिसकी वजह से हम जिसको मोटिवेट करना चाहते हैं, तो मोटिवेट करने की बजाय हम उसको डीमोटिवेट कर देते हैं। हमसे बात करके लोग और ज्यादा निराश महसूस करने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे शब्द वैसे कमजोर होते हैं।
हम उनको तानों की भाषा में बात करते हैं। हाँ, ऐसा लगता है जैसे हम उनको टोंट मार रहे हैं। हमारा उद्देश्य टोंट मारने का नहीं था, हमारा उद्देश्य तो उनको इंकरेज करने का था, उनको उनके स्वाभिमान को जगाने का था। बट शब्दों का चयन गलत हो गया। सो प्रोफेशनलिज्म का मतलब है शब्दों का चयन सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि एक बार शब्द निकल गए तो ये तीर है, ये वापस नहीं आएंगे। कमान से तीर निकल गया तो वापस नहीं आएगा। तो किताबें पढ़िए अच्छी, उसमें आपके शब्दों की वोकैबुलरी बढ़ेगी। पावरफुल एम्पावरिंग वर्ड्स यूज कीजिए। लोगों को हिम्मत बढ़ाने वाले जो शब्द हैं उन शब्दों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। तो प्रोफेशनल बनिए, ड्रेस कोड देखिए, शब्दों को देखिए, और ये कल्चर अपनी टीम में डालिए। कल्चर ऑफ रैंक एडवांसमेंट, यानी आपके टीम में कोई भी व्यक्ति अगर छोटा सा भी कोई लेवल अचीव कर ले तो उसका उचित सम्मान सम्मान करने का एक कल्चर हो। उसका पोस्टर बनाकर शेयर करें, उसके घर पर जाकर उसको सेलिब्रेट करें, किसी होम मीटिंग में सेलिब्रेट करें, ओपन प्लान में सेलिब्रेट करें, सेमिनार में सेलिब्रेट करें। यानी किसी भी व्यक्ति ने कुछ भी अगर अचीवमेंट लिया तो उसको सेलिब्रेट करने का एक प्रॉपर कल्चर हो। लगातार समय समय पर सेलिब्रेशन प्रोग्राम डिजाइन करें, है ना, और छोटे छोटे प्रोग्राम में भी उनको सेलिब्रेट करें, उनके घर पर जाकर के भी सेलिब्रेट करें। और आपकी टीम में रैंक एडवांस करने का, ग्रोथ करने का भी कल्चर हो। लोगों को यह मालूम रहे कि आज मेरा सम्मान इस वजह से है क्योंकि मैंने अभी ग्रोथ ली है और मुझे अगली बार फिर ग्रोथ लेना है, तभी यह सम्मान दोबारा मुझे मिल पाएगा। सो कल्चर ऑफ रैंक एडवांस में ये कल्चर डालने में मेहनत लगती है, काम करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, लोगों के साथ काउंसलिंग करनी पड़ती है, लेकिन डल गया तो फिर मजा आता है। कल्चर ऑफ मेंटरशिप विद बाउंड्रीज, यानी आपको अपनी टीम में एक कल्चर डालना है कि हर व्यक्ति अपने टीम के डाउनलाइन के सदस्यों के साथ उनको पूरी मेंटोरशिप दे, उनके सुख दुख में भागीदार बने, उनके साथ काउंसलिंग करे, उनकी जिंदगी को समझे, उनके विचारों को समझे, उनके मनोभावों को समझे। बट एक एक सम्मानजनक दूरी हमेशा बनी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि गले में हाथ डालकर घूम रहे हैं। बोले सर ने बोला रिश्ते अच्छे करने, संबंध अच्छे करने, तो हम लोग गले में हाथ डाल करके हम मेले में जा रहे हैं, हम पार्टी मना रहे हैं, हम साथ में बैठ करके नशा पान कर रहे हैं। नहीं, आपको एक सम्मानजनक दूरी बना के रखनी है। आपका पासवर्ड डाउनलाइन के पास है, डाउनलाइन आपको आपका बिजनेस चेक करके बता रही है कि सर आपके सेकंड में इतना बिजनेस हो गया, थर्ड में इतना बिजनेस हो गया, है ना। आपकी टीम कहाँ कहाँ पर है, डाउनलाइन को सारी जानकारी दे रहे हैं कि क्या हो रहा है। आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप डाउनलाइन के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो बाउंड्रीज आपने ब्रेक कर दी, आपने कार्डिनल रूल तोड़ दिया। तो मेंटोरशिप दीजिए, लोगों के सुख दुख में साथ आइए, लोगों के जीवन को समझिए, उनके साथ बातचीत कीजिए, उनके मनोभावों को समझिए, उनके ड्रीम को समझिए, बट एक सम्मानजनक दूरी हमेशा बना करके रखिए। और क्या कल्चर हमको डालना है? कल्चर ऑफ प्रोडक्ट लॉयल्टी। आपकी टीम में प्रोडक्ट के प्रति वफादारी का एक कल्चर होना चाहिए कि सर हर व्यक्ति वफादार है। क्या किस तरीके से वफादारी आपकी साबित होगी? तो पहला है 100% प्रोडक्ट यूज। तो जो भी प्रोडक्ट आरसीएम में है, सबसे पहले वो आपके घर में पूरी तरह से इस्तेमाल में आने चाहिए। आप उनको उपयोग करें, आप उनके फायदों को देखें, लिखें, क्या उसमें ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों तक को बता सकते हैं, वो सारी चीजों को लिखें। बट प्रोडक्ट को आप पूरी तरह से यूज करें। कमिटमेंट हो आपका, एक एक दृढ़ प्रतिज्ञा हो कि अगर मेरे घर में कोई प्रोडक्ट आएगा और आरसीएम में वो है तो आरसीएम का ही आएगा। तो 100% प्रोडक्ट यूज कीजिए। 10 रेगुलर कस्टमर फॉर प्रोडक्ट शेयरिंग। आप किसी भी लेवल पर हैं, आप रॉयल्टी पर भी हैं, टेक्निकल पर भी है, तो भी आपके कम से कम 10 ऐसे कस्टमर जरूर होने चाहिए जिनको आप हर महीने आरसीएम का प्रोडक्ट देते हैं, सेल करते हैं। बिल्कुल फिक्स कस्टमर होने चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद उस 10 में से 4 ज्वाइन कर ले आपके साथ कि भाई हम भी आपके साथ इस मिशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको 4 नए कस्टमर उनके बदले बना लेना चाहिए। फिर उनमें से 4 कोई आ जाए तो आपको फिर और 4 नए बना लेना चाहिए, क्योंकि लोग तो आते रहेंगे। जब वो प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होंगे तो वो आपके साथ इस मिशन में भी शामिल होते रहेंगे। तो आपको उनके बदले में और नए कस्टमर बना लेना है, लेकिन 10 कस्टमर कम से कम आपके रेगुलर बेसिस पे होने ही चाहिए। 10 कस्टमर जिनको आप आरसीएम के प्रोडक्ट हर महीने देते हैं, क्योंकि यही तो आप डुप्लीकेट करेंगे, यही तो आप लोगों को सिखाएंगे। प्रोडक्ट रीपरचेज 5 तारीख से पहले, अगर आप लीडर हैं तो 5 तारीख से पहले अपना डायमंड क्लब कंप्लीट कर लीजिए, ताकि बचे हुए 5 दिन में आप अपनी टीम के बाकी लोगों को भी डायमंड क्लब करवा सकें। शेड्यूल कीजिए प्रोडक्ट वर्कशॉप, जगह जगह पे आप प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन। प्रोडक्ट के डेमो दिखाइए, किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बेहतरीन क्वालिटी का है, और टेस्टिमोनियल कलेक्ट कीजिए। एक चीज में हम सभी बहुत कमजोर हैं और वो है टेस्टिमोनियल कलेक्ट करना। देखिए, ये पूरी दुनिया टेस्टिमोनियल पर टिकी हुई है। सबसे ज्यादा
धंधा उन्हीं का होता है, सबसे ज्यादा कारोबार उन्हीं का होता है जो बढ़िया क्वालिटी के टेस्टिमोनियल तैयार करते हैं। और आपको करना क्या है, आपके पास इतने बढ़िया प्रोडक्ट हैं जिनको आप दे रहे हैं, अगर उनको फायदा हो रहा है तो आप उनसे फीडबैक ले लीजिए, सर आपको क्या फायदा हो रहा है, उनसे वीडियो बना लीजिए 1 मिनट का, उनसे लिखवा के ले लीजिए। वो टेस्टिमोनियल आपके लिए सबसे पावरफुल टूल है। सारे वीडियो सारी चीजें उतनी पावरफुल, उतनी पावर और किसी भी चीज में नहीं है जितनी पावर उस टेस्टिमोनियल में है। तो टेस्टिमोनियल इकट्ठी कीजिए। और क्या कल्चर आपको डालना है, कल्चर ऑफ स्पॉन्सरिंग, कि आपकी टीम में कल्चर होना चाहिए कि हर व्यक्ति किसी भी लेवल पर आ जाए बट वो प्लान शो करता है, वो लोगों को ज्वाइन करवाता है, वो नए नए प्रोस्पेक्ट अपनी पर्सनल स्पॉन्सरिंग करता है। कल्चर ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, आप एक टाइम फिक्स कीजिए कि इतना समय मुझे अपने विकास के लिए देना है। जैसे टीसी सर अक्सर बोलते हैं कि सुबह अगर आप 6:30 से 7:30 1 घंटा देते हैं, या शाम को यूएस की मीटिंग में आप 8 से 9 1 घंटा देते हैं, तो ये आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है। यानी ये आपके पर्सनल डेवलपमेंट में टाइम लग रहा है। आप यूट्यूब का कोई पॉजिटिव वीडियो देखते हैं, आप कोई किताब पढ़ते हैं, तो आपका सेल्फ डेवलपमेंट हो रहा है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इंसान जिंदगी में उतनी ही तरक्की करेगा जितनी काबिलियत उसकी उसके अंदर है। मुझे एंड्रयू कार्नेगी की एक बात याद आती है। एंड्रयू कार्नेगी से किसी ने पूछा कि आपकी कामयाबी का राज क्या है। एंड्रयू कार्नेगी ने कहा कि मेरी कामयाबी का राज है मेरी टीम के लीडर्स, मेरे पास बढ़िया बढ़िया लीडर्स है, अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, वो मेरी कामयाबी का राज है। तो पूछने वाले ने पूछा कि सर आपको डर नहीं लगता कि कंपटीशन के इस माहौल में, प्रतिस्पर्धा के इस युग में, कोई आपके टीम के लीडर्स को तोड़ के ले जाएगा? है, कोई आपके लीडर्स को, आपके मैनेजर्स को, जनरल मैनेजर्स को, वो नेटवर्क तो नहीं करते थे बट वो बिजनेस करते थे, वो भी तो नेटवर्क ही है। तो वहां पर मैनेजर, जनरल मैनेजर, बहुत सारे इंप्लॉइज, अच्छे अच्छे लोग, तो कोई उनको तोड़ के ले जाएगा अपनी कंपनी में ज्यादा ऑफर दे करके? तो उन्होंने कहा दो कारण है। पहली बात ये कि मुझे डर नहीं लगता कि कोई मेरे लोगों को तोड़ लेगा, क्योंकि मेरे लोगों को तोड़ना बहुत मुश्किल है। मैंने उनको एक एम्प्लॉय नहीं माना है, बल्कि मैंने उनको अपने परिवार का सदस्य माना है। मैं उनके साथ बहुत सुख दुख में उनका साथ देता हूं, उनके साथ अच्छे संबंध बनाता हूं, उनकी तारीफ करता हूं, उनके साथ एक घनिष्ठ मित्रता रखता हूं। तो जिस वजह से कोई मुझे छोड़ कर नहीं जाएगा, भले आप डबल सैलरी दे दें। पहली बात। दूसरी बात कि अगर बाई चांस कोई 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना पैसा देकर के ले भी जाए तो भी मुझे डर नहीं। तो सामने वाले ने पूछा फिर कैसे? तो उन्होंने कहा वो इसलिए मुझे डर नहीं है क्योंकि आप मेरे टीम के लीडर्स को लेकर जा सकते हैं, लेकिन लीडर बनाने की मेरी जो काबिलियत है, जो योग्यता है, वो आप लेकर नहीं जा सकते। सो आरसीएम में अगर आप अपनी काबिलियत पर काम कर रहे हैं तो आपको जीवन में कभी भी डरने की जरूरत नहीं है कि सब मेरी टीम टूट जाएगी, क्या कोई लेकर जाएगा, क्या टीम डिस्टर्ब हो जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब आपने लीडर बनाना सीख लिया। तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हैं अपने जीवन में वो है अपनी लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करने के लिए थोड़ा इन्वेस्ट टाइम का और पैसों का आपको करना चाहिए। कल्चर ऑफ एडिफिकेशन, अगला कल्चर जो आपको डालना है अपनी टीम में, कि हर व्यक्ति प्रमोट करे, लोगों को प्रमोट करे, अपलाइन को प्रमोट करे, डाउनलाइन को प्रमोट करे, प्रोडक्ट को प्रमोट करे, कंपनी को प्रमोट करे, सिस्टम को प्रमोट करे, मिशन को प्रमोट करे, सेमिनार्स को प्रमोट करे। तो पावर ऑफ प्रमोशन, आप देखिए कंपनी के कोई भी टारगेट्स में दम नहीं होता, दम होता है उस टारगेट के प्रमोशन में। किसी भी प्रोडक्ट में दम नहीं होता, दम होता है उस प्रोडक्ट के प्रमोशन में। आप जितना बेहतरीन तरीके से प्रमोशन करते हैं उतना ही बेहतरीन लोगों की मनोवृत्ति बनती है, मनोभाव बनता है उस प्रोडक्ट के प्रति, या उस व्यक्ति के प्रति, या उस सेमिनार के प्रति, या उस टारगेट के प्रति। सो एडिफिकेशन एक बहुत वाइटल कंटेंट है इस ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़ने के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए, एक बड़ा एम्पायर खड़ा करने के लिए। कल्चर ऑफ यूजिंग टूल्स एंड टेस्टिमोनियल्स, देखिए आप अपनी टीम में कल्चर क्रिएट कीजिए। बहुत कठिन तरीके से बिजनेस को नहीं करना, बहुत बहुत मुश्किलों के साथ नहीं करना है, आपको इजी वे में करना है। आप वीडियो दिखाइए, कंपनी की तरफ से अभी अभियान प्रचार का वीडियो आया है, वो वीडियो दिखाइए। आपके पास किताबें हैं, वो किताबें दिखाइए। आपके पास रिजल्ट है, रिजल्ट दिखाइए। लोगों की इनकम आ रही है, उस इनकम का वीडियो दिखाइए। किसी सेमिनार में आप गए, सेमिनार का वीडियो, टेस्टिमोनियल्स दिखाइए। जितना ज्यादा टूल्स आप यूज करेंगे, दिखाने का काम करेंगे, उतना आपको परमानेंट, इजी और बड़े रिजल्ट्स मिलेंगे। सो टूल्स का यूज करने का एक कल्चर अपनी टीम में डालना है। एंड लास्ट वन इज कि कल्चर ऑफ फॉलोइंग द सिस्टम। आपके अपलाइन जो आपको बताते हैं सिस्टम, जो सिस्टम आपको सिखाया जाता है, वो सिस्टम आपको फॉलो करना है, उसका एक कल्चर आपको डुप्लीकेट करना है, उसका कल्चर आपको अपनी टीम में बनाना है। कि सर आपकी टीम का हर साथी मीटिंग सेमिनार में प्रेजेंट रहे, आपकी टीम का हर साथी जो भी प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज करें वहां पर मौजूद रहे। अगर आप भीलवाड़ा विजिट के लिए जाते हैं तो वो वहां पर मौजूद रहे। अगर आप सुबह 6:30 की मीटिंग को, गुरुकुल को प्रमोट करते हैं तो वो वहां पर मौजूद रहे।
आपकी टीम का हर व्यक्ति अपलाइन के बताए हुए सिस्टम को 100% फॉलो करे, उस सिस्टम के साथ आगे बढ़ेगा, तो वो व्यक्ति भी कामयाब होगा और आप भी कामयाब होंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करके कल्चर डालना पड़ेगा। मैं हर एक सब्जेक्ट के गहराई में तो नहीं जा पाया, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, तो काफी समय, ये पूरा फुल डे की ट्रेनिंग प्रोग्राम का सब्जेक्ट है। बट मैंने प्रयास किया कि कम शब्दों में मैं आपको वो जरूरी जानकारियां दे दूं, जिन जानकारियों से आप अपनी रणनीति बना सके, अपनी स्ट्रेटेजी बना सके, और सारी बातें एक ही दिन में आपको समझ में आ जाए, सारी बातें आप एक ही दिन में फॉलो कर लें, ये भी जरूरी नहीं होता। बट वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। अगर किसी मीटिंग में कोई एक भी विचार ऐसा मिल गया जो गलती आपसे भी हो रही थी और आपको समझ में आ गया कि सर इस गलती को ठीक करना है, या ये चीज अभी तक मैं नहीं कर रहा था, इसको आप करना शुरू करना, एक आइडिया आपके पूरे एम्पायर को चेंज कर सकता है, आपकी पूरी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, आपकी पूरी लाइफ को ड्रास्टिकली चेंज कर सकता है। तो उम्मीद मैं आप सभी लोगों से यही करता हूं कि आप जिंदगी में तरक्की करें, आगे बढ़े, क्योंकि यू ऑल आर लीडर। मैं लास्ट में एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं, जो मैं हमेशा अपनी मीटिंग के लास्ट में याद दिलाता हूं सभी साथियों को, कि आप एक सामान्य व्यक्ति नहीं। एक बात हमेशा अपने आप को याद दिलाइएगा, आप एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, यू आर ए लीडर। आपको एक सामान्य व्यक्ति की जिंदगी जीना भी नहीं है, आपको एक लीडर की जिंदगी जीना है। एक लीडर का जीवन कैसा होता है? लीडर, लीडरशिप का मतलब कोई पिन नहीं होता, पिन तो आएगी, सिस्टम की मजबूरी है, पिन तो आएगी। लीडरशिप का मतलब होता है कि आपका चरित्र कैसा। लीडरशिप इज योर कैरेक्टर, लीडरशिप आपके चरित्र का भाग है। लीडर की सफलता इस बात पे निर्भर नहीं करती कि कितना पैसा आपने कमाया। लीडर की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपके संपर्क में आने वाले लोगों की जिंदगियों में कितना प्रभाव आपने डाला, कितना परिवर्तन आपने किया, आप कितने दमदार हैं, आप में कितनी खूबियां हैं। वो आपकी लीडरशिप नहीं है, लेकिन आपके संपर्क में आने वाले लोगों के अंदर कितना दम आपने भर दिया, वो आपकी लीडरशिप है। तो मेरा ये विश्वास है कि आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी पर काम करेंगे, अपने माँ बाप के हर सपनों को पूरा करेंगे, बिकॉज आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अपनी पत्नी अपने पति के सपनों को पूरा करेंगे, अपने बच्चों के सपनों को पूरा करेंगे, और अपने आसपास अपने संपर्क में आने वाले हजारों लोगों की जिंदगियों को बदलेंगे, और एक नए भारत का निर्माण करने के इस मिशन में आप अपना 100% एफर्ट देंगे। तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और मैं जरूर से योगिता मैम से ये निवेदन करूंगा कि कुछ साथी जो अपनी बात रखना चाहें वो जरूर अपनी बात रखें, क्योंकि मेरी बातों से जीवन नहीं बदलेगा। जीवन बदलेगा इस बात से कि आज यहां आने के बाद कौन व्यक्ति कितना संकल्प लेकर आज के बाद अपने जीवन की शुरुआत करता है। आपका संकल्प आपकी जिंदगी बदलेगा, आपका कमिटमेंट आपकी जिंदगी बदलेगा, आपका आपका लिया हुआ फैसला आपकी जिंदगी बदलेगा, आपका निर्णय आपकी जिंदगी को बदलेगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा।